Hello everyone, welcome to UC Academy. I am Kishore Pawar, your physics teacher. You are watching me at Unales Career Academy, जहां पर फिजिक्स बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। जी हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं 10th आईसीएसई फिजिक्स चैप्टर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर एक्सरसाइज 2A न्यूमेरिकल्स को। एक्सरसाइज 2A न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 8 तक ये सारी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर ली। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन 1 to 8 वीडियो अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लीज उस वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 9 to 16। चलते हैं क्वेश्चन 9 पर। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट एग्जैक्टली। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। वीडियो को पॉज करिए। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे कि मैंने सारे वीडियोस में आपको यही सजेस्ट किया है कि मैं जो वीडियो सॉल्यूशन देने वाला हूं उस वीडियो सॉल्यूशन को देखने से पहले आप खुद इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। सो प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन योर कॉपी एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आई होप आपको आंसर मिल गया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 says that an ox can apply maximum force of 1000 Newton. It is taking part in the cart race and it is able to pull the cart at constant speed of 30 meter per second while making its best effort. Calculate the power developed by ox. Ox है। चलो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप कुछ एक कार्ड इमेजिन करिए। जैसे कि सपोज ये कार्ड है ना। मैं ड्राइंग में कुछ इतना बेस्ट नहीं हूं लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। चलो एक ऑक्स को भी दे देते हैं। यहां पर एक ऑक्स कुछ इस तरह से, वेरी गुड। और ये है लेग्स, इस तरह से मैंने दे दी यहां पर। और ये है कार्ड को पुल करने वाला है। डन। ड्राइंग को हंसी नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि यहां पर एक ऑक्स है और वो कार्ड को पुल करने वाला है। चलते हैं। नाउ ऑक्स कैन अप्लाई मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। तो ये ऑक्स जो है इस कार्ड को पुल कर रहा है और पुल करने के लिए इसने कितना फोर्स अप्लाई किया। सो इज अप्लाइंग हियर द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। जो क्वांटिटीज हमें दी गई ना, इन क्वांटिटीज को मैं इस साइड में लिख लेता हूं। तो फोर्स है 1000 न्यूटन इतना। It is taking part in the cart race and it's able to pull the cart at the constant speed of velocity 30 मीटर पर सेकेंड। सो ये कार्ड को पुल किया जा रहा है और कार्ड को 30 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से ये ऑक्स इस कार्ड को पुल करके लेके जा रहा है। While making it the best effort, calculate the power developed by ox। तो ऑक्स की पावर कितनी हो सकती है। बच्चों हमने इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया था। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया था। आपने अगर अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज मेरे फर्स्ट वीडियो जो कि जिसमें मैंने वर्क एनर्जी पावर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है, आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। आपको सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको पावर को सॉल्व करना है। तो बच्चों पावर को सॉल्व करने के लिए पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने लर्न किया होगा कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन क्या होता है, mgh होता है। ओके, और mg क्या होता है, फोर्स होता है। mg क्या होता है, फोर्स होता है। और ये हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फोर्स एज इट इज रखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर का एक नया फॉर्मूला हमें मिल गया। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर फोर्स इज गिवन, velocity is also given, so we can calculate the power developed by ox. Ox is applying a force of 1000 Newton and velocity is 30 मीटर पर सेकेंड। सो 3 1 जा 3, 3 के ऊपर 3 और एक 4 0 लगा दो। That is 30,000 watt. This much amount of power is been developed by this ox. तो ox जब इस कार्ड को पुल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी पावर हो गई 30,000 वैट इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप अभी क्वेश्चन 10, 11, 12 नियर अबाउट 12 तक अगर आप देखते हो तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस है। आप इसी फॉर्मूलेज को यूज करने वाले हो। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों आप इस वीडियो को पॉज करिए। आप क्वेश्चन 10 को खुद सॉल्व करोगे, 11 को खुद सॉल्व करोगे, 12 को खुद सॉल्व करके देखिए, आपको आना ही चाहिए। हो गया? दैट्स द स्पिरिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 10।
10 क्वेश्चन नंबर को अगर आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर 10 ये सेम जो 9 के जैसे हम 9 क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने सॉल्व करके बताया उसी टाइप का क्वेश्चन है। द पावर ऑफ मोटर इज 40 किलोवाट। पावर दी गई है, पावर इज 40 किलोवाट। सो बच्चों 40 किलोवाट मतलब क्या, 40 इंटू 1000 अगर मैं कर दूं तो के की वैल्यू कितनी होती है 1000। सो 40 इंटू 1000 हो जाएगा 40,000 इतना। सो 40,000 वैट है। The power of motor is 40,000 watt. At what speed the motor is raised the load of 20,000 न्यूटन। लोड यहां पर दिया है, लोड का मतलब मैं इसे फोर्स लिख सकता हूं। लोड इज व्हाट एग्जैक्टली, दिस इज फोर्स ओनली। फाइन, तो लोड कितना है 20,000 इतना, 20,000 न्यूटन इतना। तो कितने वेलोसिटी से लोड को पुल किया जा रहा है या लोड को शिफ्ट किया जा रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है। पावर इज गिवन, फोर्स इज गिवन, वेलोसिटी जस्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। जैसे कि हमने पहले पॉइंट पे डिस्कस किया, 9th क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि पावर जो होती है वो फोर्स इंटू वेलोसिटी के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन में आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए और सॉल्व करिए, आंसर आपको मिल गया होगा। जी हाँ बच्चों, बराबर है। पावर दिया है आपको, पावर इज 40,000 and force is 20,000। तो फिर वेलोसिटी कितनी होगी? सो वेलोसिटी ये 20,000 इधर अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, तो अगर मैं इस 20,000 को इधर ले लूं तो ये 40,000 अपॉन 20,000 इज इक्वल टू वेलोसिटी। काट छाट कर दिया, आपने आंसर ले लिया 1 1 1 1। ये सारे जीरोस कैंसिल हो गए। सो 2 2 जा 4, तो इसका मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से एक्सपेक्टेड है। बच्चों आंसर मैच हुआ है नहीं, देख लीजिए प्लीज, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 9th हो गया, 10th हो गया, दैट्स गुड, आंसर इज सेम। सो ये जो आंसर है ये है 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 आपने कर लिया ऑलरेडी, आई होप। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नंबर 11। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? अगेन द सेम पैटर्न, 9 10 11 ये सेम पैटर्न के क्वेश्चंस थे। राजन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। राजन ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया? राजन इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, इतना फोर्स उसने एक्सर्ट किया इन पुलिंग अ कार्ड एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी वेलोसिटी के साथ ये कार्ड को पुल कर रहा है? ये कार्ड को 10 मीटर पर सेकेंड के साथ पुल कर, 10 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से पुल कर रहा है, तो इसकी पावर कितनी होगी? सो सेम थिंग, पावर इज व्हाट एग्जैक्टली। तो अभी आपने फॉर्मूला यूज किया था फोर्स इनटू वेलोसिटी। सो फोर्स कितना अप्लाई किया गया 150 न्यूटन इतना, और वेलोसिटी कितनी है 10। सो 15 1 15, 15 के ऊपर 2 0, 1500 वैट इतना पावर यहाँ पर राजन ने डेवलप किया। सो पावर डेवलप्ड बाय राजन इज इक्वल्स टू 1500 वैट। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। शायद आपने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया, वीडियो आप पॉज करिए, खुद होके ट्राई करके देखो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट, क्वेश्चन 12 देखो बहुत आसान है। अ बॉय वेइंग 350 न्यूटन, बॉय जो है एक लड़का है बॉय जो एक लड़का है मतलब इस क्वेश्चन में बॉय है ना, वेइंग 350 न्यूटन, 350 न्यूटन मतलब उसका वेट कितना है? इसका वेट जो है ये 350 न्यूटन इतना दे दिया। बॉय ऑफ वेट 350 न्यूटन climbs up 30 steps, each is 20 सेंटीमीटर हाइट in 1 minute। कितने नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? सो नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स आपको दे दिए हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ 30। कितने स्टेप्स ऊपर चला गया, और एक स्टेप की जो हाइट है, हाइट ऑफ 1 स्टेप, ईच स्टेप की हाइट हम अगर लिखते हैं यहां पर h कितना दिया गया है, हाइट इज 20 सेंटीमीटर इतनी, और इतने ऊपर जाने के लिए उसको कितना समय लगा? 1 मिनट लगा। 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 सेकेंड्स इतना। इसको कुछ पिक्चराइज कर लेता हूं मैं, आपको इमेजिन करना होगा। क्या आप इमेजिन करके इसकी एक छोटी सी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो? एब्सोल्युटली करेक्ट, शायद आपने कर ली। देखो कुछ इस तरह से आप यहां पे देख सकते हो, अ बॉय एक लड़का, दैट्स इट, वो अभी स्टेप्स को क्लाइम करके ऊपर जाने वाला है, ऐसे है ना। ऐसे कितने स्टेप ऊपर गया? 40 स्टेप्स। एक स्टेप की हाइट कितनी है? हर एक स्टेप की हाइट अगर आप देखोगे
तो ये हाइट हो जाएगी, ये हर एक स्टेप की हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर इतनी है और ये ऐसे ऊपर जाने वाला है। ओके, तो आप टोटल हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर ऑफ स्टेप्स आर 30, एक स्टेप की हाइट है 20, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 20 तो आपको आंसर मिल जाएगा टोटल हाइट कितना ऊपर गया। अभी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने अलग वे से पूछा है। ओके, A boy weighing 350 Newton climbs up 30 steps in each, 30 steps each 20 centimeter in height in 1 minute. 1 minute टाइम लगा, तो कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय हिम एंड द पावर स्पेंड बाय हिम। तो ये जो लड़का है यहां पर चला जाएगा तो इसकी पावर, इसके पास इसने कितना वर्क डन किया, दैट्स इट। तो हमें वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो mgh इतना होगा। ओके, सो कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम। बच्चों आपने सॉल्व कर लिया होगा, शायद आंसर मिल गया आपको, दैट्स इट। m मास कितना है, यहाँ पर 350 न्यूटन पूरा कंप्लीटली mg दे दिया हमें, तो mg जो है वो 350 न्यूटन मैंने एज इट इज लिख दिया। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, हाइट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाइट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 30, ओके, और एक स्टेप की हाइट कितनी है 20, और ये जो आंसर मुझे मिलेगा 30 इंटू 20 ये मुझे मिलने वाला है सेंटीमीटर्स में, लेकिन मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो इसके लिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे 100 से डिवाइड करने वाला हूं इस तरह से। तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट कर दिया मैंने, तो मुझे यहां पर मिलने वाला है 350 इंटू 6। ओके, सो इस 350 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 600 6 पाइजा, एक मिनट पेन चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा, 6 पाइजा 30, 0 600 कर दिया, 6 पाइजा 30, 30 का 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 6 3 18 19 20 21। सो वर्क डन बाय हिम इज इक्वल टू 2100 जूल, इतना इसका वर्क डन हुआ। सो वर्क डन बाय हिम इज इक्वल टू 2100 जूल। अच्छा, इसकी पावर कितनी होगी, क्या एक्सपेक्टेड है पावर, देखो अभी अगर मैं इसकी पावर कैलकुलेट करूं तो पावर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आसान है और शायद आपने अभी कैलकुलेट कर ली। सो दिस इज व्हाट वर्क डन बाय हिम एंड नाउ द सेकंड इज पावर। सो पावर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो कितना वर्क डन किया बेटा इसने अभी तक वर्क डन कंप्लीट कर लिया है 2100 इतना, और इस 2100 वर्क डन कंप्लीट करने के लिए इसने कितना समय लगाया, इज कंप्लीटिंग दिस अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब ये क्लाइंब कर रहा है, कितना टाइम इसने लिया, 60 सेकेंड्स इसने लिया। ओके, तो अब आप अभी 0 0 को कैंसिल कर दीजिए और 6 के टेबल को देखो, 6 3 18, ओके 18 19 20 20, और इसको अगर आप देखोगे तो आपको 3, ये जो आंसर है 35 वैट करेक्ट है, तो इसका मतलब मुझे 35 वैट इतना आंसर मिल गया। तो पावर डेवलप्ड बाय और पावर स्पेंड 35 वैट, इतनी पावर इसकी हो गई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। चलते क्वेश्चन नंबर 30 को, वीडियो को पॉज करिए, आप खुद होकर सॉल्व करके देखिए कि ये आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 13 अगर आप देखते हो तो ये लगभग सेम पैटर्न, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 सब लोगों ने सॉल्व कर लिया, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स द स्पिरिट। बच्चों आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस आप खुद होके प्रैक्टिस करते रहिए। देखो क्वेश्चन समझना, क्वांटिटीज क्या क्या गिवन है वो समझना, और उन क्वांटिटीज के साथ बेसिक फॉर्मूला सिलेक्ट करके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना और कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 पर। इट टेक्स 20 सेकेंड्स फॉर अ पर्सन ए ऑफ मास 50 kg टू क्लाइम्स अप अ स्टेयर्स। देखो यहां पर कुछ कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन है आपके पास में। 20 सेकेंड्स अ पर्सन ए, दो पर्सन आपको यहां पर दिए गए होंगे। सो लेट्स से पर्सन ए, इनकी डिटेल्स हम कुछ यहां पर लिख लेंगे, एंड पर्सन बी, देयर आर 2 पर्संस, कुछ इस तरह से। इट टेक्स 20 सेकेंड्स फॉर अ पर्सन ए, मतलब यहां पर टाइम दिया गया दैट इज 20 सेकेंड्स। मास इज 50 kg, मास 50 kg, ओके, क्लाइम्स अप द स्टेयर, अ पर्सन ऑफ मास 50 kg and he is taking 20 seconds time, 20 seconds, this much amount of seconds to climbs up a stairs, while the another person B of the same mass, B पर्सन जो है इसका भी मास सेम है, ये भी 50 kg इतना ही है, लेकिन ये टाइम कुछ अलग लगा रहा है। इसने 15 सेकेंड्स में ही ये स्टेयर्स केसेस को क्लाइंब अप कर लिया।
तो मतलब पर्सन ए जिसका मास 50 केजी है वो ऊपर गया कितने सेकेंड्स में, ये 20 सेकेंड्स में गया, और पर्सन बी वही 50 केजी इतना ही मास है उसका भी, लेकिन उसे अब जाने के लिए 15 सेकेंड्स लग रहे हैं। सो कंपेयर करना है इनका वर्क डन, पावर, दोनों की वर्क डन कंपेयर करिए, कितना वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन को कंपेयर करना है, पावर को कंपेयर करना है। सो क्वेश्चन इज कंपेयर द फर्स्ट वर्क डन बाय ए एंड बी। सो वर्क डन बाय ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बी। कंपेयर करना है मतलब क्या बच्चों, कंपेयर करोगे मतलब रेशियो आपको फाइंड आउट करना होगा, तो मैं रेशियो को फाइंड आउट कर रहा हूं। वर्क डन बाय ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बी। सो वर्क डन बाय ए के लिए मास ऑफ ए इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट अपॉन मास ऑफ बी इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। अगर आप देखोगे तो दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ स्टेयरकेसेस को कवर किया है, दोनों सेम ऊंचाई पे चले गए, इसका मतलब दोनों की हाइट सेम है, दोनों के ऊपर ग्रेविटी सेम होगी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 9.8 तो 9.10 है तो 10, क्योंकि दोनों को सेम जगह पे दिया गया है, सेम प्लेस पर ये कुछ हाइट पे जाने वाले हैं, तो ग्रेविटी दोनों की सेम, हाइट दोनों की सेम। मास ऑफ ए और मास ऑफ बी, तो मास ऑफ ए है 50, मास ऑफ बी है 50, 50:50 को अगर आप रेशियो को निकालोगे तो ऑफ कोर्स 1/1 होगा। सो वर्क डन बाय ए, वर्क डन बाय बी, ये जो रेशियो होगा ये 1:1 का रेशियो मिलने वाला है। सो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इज वर्क डन बाय ए इज वर्क डन बाय बी इज इक्वल्स टू 1:1। दैट्स इट, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व। चलते सेकेंड पॉइंट पर। तो सेकेंड बीट क्या है, सेकेंड बीट कंपेयर करना है, में हम कंपेयर करने वाले पावर को। तो पावर डेवलप्ड बाय बोथ, तो पावर डेवलप्ड बाय पर्सन ए इज टू पावर डेवलप्ड बाय पर्सन बी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय ए। ये पावर हो गई पर्सन ए की। आप पावर किस तरह से कैलकुलेट करते हो, पावर को हम वर्क डन अपॉन टाइम ले लेंगे, तो पावर ए हो गया वर्क डन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय ए। वेयरएज पावर ऑफ बी को मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, वर्क डन बाय बी अपॉन टाइम टेकन बाय बी। चलते हैं, अभी यहां पर कुछ स्विचिंग होने वाली है बच्चों, आप लोगों ने सब लोग आप इस टर्म से फैमिलियर हो। यहां पर क्या हो सकता है, ये जो टाइम टेकन बाय बी है ये वर्क डन बाय ए के साथ ऊपर शिफ्ट हो सकता है, एंड टाइम टेकन बाय ए जो है ये वर्क डन बाय बी के साथ नीचे शिफ्ट हो सकता है। स्विचिंग करिए, स्विचिंग करके आप इसे आगे लेके जा सकते हो। दैट्स इट, मुझे कंफर्म करना होता है वेदर द रिकॉर्डिंग इज गोइंग और नॉट। सो यहां पे आगे हमने स्विचिंग कर दिया। सो वर्क डन बाय ए के साथ टाइम टेकन बाय बी ये शिफ्ट हुआ, वेयरएज वर्क डन बाय बी के साथ टाइम टेकन बाय ए, इस तरह से हमने स्विच कर लिया। अभी हमने फर्स्ट बीट में देखा कि वर्क डन बाय ए एंड वर्क डन बाय बी दोनों का वर्क डन सेम है, रेशियो 1 मिला था हमें, 1:1 का रेशियो मिला था, तो वर्क डन बाय ए अपॉन वर्क डन बाय बी मैंने कैंसल आउट कर दिया बिकॉज बोथ आर डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। नाउ टाइम टेकन बाय बी और टाइम टेकन बाय ए अगर हम देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग है। सो टाइम टेकन बाय ए कितना है, टाइम टेकन बाय ए की अगर हम बात टाइम टेकन बाय बी की अगर हम बात करेंगे तो टाइम टेकन बाय बी ये है 15 सेकेंड्स, वेयरएज टाइम टेकन बाय ए अगर हम देखेंगे तो ये है 20 सेकेंड्स। 15:20, इसे अगर मैं मिनिमाइज करने की कोशिश करूं सो ऑफ कोर्स मुझे यहां पर 5 3 और 5 4 इसका मतलब 3:4 कुछ इस तरह से रेशियो मिलने वाला है। सो ऑफ कोर्स पावर को हमने कंपेयर किया, पावर ऑफ ए इज टू पावर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3:4, इस तरह से हमने इसको कंपेयर किया। बच्चों एग्जाम में अगर कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो कंपेयर मतलब रेशियो के ही फॉर्म में आपको आंसर लिखना होगा। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 13 इजी वे से सॉल्व कर लिया। दैट्स इट, ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलते क्वेश्चन नंबर 14 को। अगेन वीडियो को पॉज करिए, आप 14 को खुद होके सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। सो यू ऑल आर नाउ सॉल्विंग क्वेश्चन 14। आ गया आपका आंसर बच्चों, दैट्स इट, वेरी गुड, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अ बॉय वेइंग 40 kg क्लाइम्स अप स्टेयर्स ऑफ 30 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर हाइट इन 4 मीटर। एक लड़का है जिसका वेट 40 kg अब इतना है, उसने 30 स्टेप्स, हर एक स्टेप की हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर, हर एक स्टेप 20 सेंटीमीटर इतनी है, और वो कितने ऊंचाई पे गया, 30 स्टेप्स को उसने क्लाइम किया। लेकिन इसने इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 30 स्टेप्स अब जाने के लिए उसने 4 मिनट्स लगा दिए। ही इज टेकिंग 4 मिनट्स।
whereas a girl weighing 30 kgf, लड़की उससे दुबली पतली है, लड़का 40 kg का है, whereas a girl is of 30 kg and she is doing this work in only 3 minutes. ऐसा क्यों? लड़का of course फैट है, उसे चलने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो he is taking 1 more minute, whereas a girl is slim and trim, वो ये काम सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट में कंप्लीट कर रही है ना, इस तरह से। तो बच्चों एक्सरसाइज करिए, लड़कों के लिए खास करके मैं सलाह देता हूं, आप एक्सरसाइज करिए, आप भी स्लिम और ड्रीम बन जाइए, है ना, लड़कियों के जैसे। चलते आगे। सो नाउ वी हैव द कंपेयर करना है हमें, तो कंपेयर क्या करेंगे, वर्क डन बाय देम, गर्ल एंड बॉय, इन दोनों के जो वर्क डन किया उसको कंपेयर करिए, एंड पावर को कंपेयर करना है। चलते हैं हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन को लिख लेंगे, यहां पर है बॉय की इंफॉर्मेशन, whereas यहां पर हम लिख लेंगे गर्ल के बारे में। That's it. So the amount of, दोनों को अगर हम वेट देखते हैं, a girl whose weight is 40 kgf and a boy, a boy 40 kgf and girl is 30 kgf. ऐसे ही होता है। अगर मैं थोड़ा सा कुछ अलग इस पे चले जाए, ट्रैक पे चले जाते हैं ना, तो क्वांटिटीज गलत भी हो सकती है। सो बी फोकस्ड, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लड़का वेट है 40 kgf, कितने स्टेप्स को कवर किया? सो नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो नंबर ऑफ स्टेप्स हाउ मेनी? नंबर ऑफ स्टेप्स आर 30। इसके भी नंबर ऑफ स्टेप्स सेम है, नंबर ऑफ स्टेप्स, गर्ल्स ने भी नंबर ऑफ स्टेप्स 30 ही क्लाइम्स किए। हर एक स्टेप की हाइट 20 ही है, हाइट ऑफ वन स्टेप इज 20 सेंटीमीटर, हियर इज ऑल्सो द सेम 20 सेंटीमीटर, इस तरह से। ओके, नाउ टाइम टेकन बाय बॉय, ही इज टेकिंग टाइम इज ऑफ 4 मिनट्स। बच्चों 4 मिनट्स की अगर हम बात करें तो 4 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड्स हो सकते हैं? तो मैं 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएंगे 240 सेकेंड्स इतने। Whereas a girl, टाइम टेकन बाय गर्ल, जी लिखना पड़ेगा, टी जी, कितना? शी इज टेकिंग 3 मिनट्स ओनली, तो 3 मिनट्स को मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देता हूं, ये हो जाएंगे 180 सेकेंड्स इतने। सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली, a boy, a girl, like this one only. So this much information we have collected from this question, and now we are going to compare the work done by the boy and girl. So now the first bit, work done compare करना है, work done. So let's say how to compare this work done. Now it's very simple. जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में जो स्टेप्स, क्वेश्चन नंबर 14 में जो स्टेप्स हमने फॉलो किए, वही स्टेप्स हमें यहाँ पर भी फॉलो करने हैं। सो वर्क डन बाय बॉय इज टू वर्क डन बाय गर्ल इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बॉय। ये अगर मुझे सॉल्व करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, मास किसका? बॉय का। ओके, नाउ अपॉन वर्क डन बाय गर्ल, तो वर्क डन बाय गर्ल कैसे सॉल्व करोगे आप? मास ऑफ गर्ल इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। बच्चों दोनों 30 स्टेप्स क्लाइम्स अप कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है। ग्रेविटी दोनों सेम प्लेस पर है, मतलब ग्रेविटी भी दोनों पे सेम एक्ट होगी। अभी सिर्फ डिफरेंस है मास ऑफ बॉय और मास ऑफ गर्ल में। सो मास ऑफ बॉय इज 40 and girl is 30. So दुबला पतला बनना जरूरी है। So work done by boy is to work done by girl is equals to 4:3, ये रेशियो हमें मिल गया। So इस तरह से मैं वर्क डन को कंपेयर कर सकता हूँ 4:3 में। आंसर देखिए बेटा, सेम है ना, आंसर थे, आंसर क्वेश्चन नंबर चल रहा है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन में हमने वर्क डन बाय देम, बोथ ऑफ देम, ये कंपेयर कर लिया। अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने, वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट वन। सो सेकेंड बिट में आपको क्या फाइंड आउट करना है? वी आर गोइंग टू कंपेयर नाउ द पावर डेवलप्ड बाय देम, तो पावर को कंपेयर करना है। सो पावर को कंपेयर करने के लिए सेम मेथड जो आपने क्वेश्चन 13 में यूज की, दिस वन इज 14। सो पावर डेवलप्ड बाय बॉय अपॉन पावर डेवलप्ड बाय गर्ल इज इक्वल टू, अच्छा कैसे निकालोगे पावर को बच्चों आप? पावर को हम निकालते हैं वर्क डन बाय बॉय अपॉन टाइम टेकन बाय बॉय अपॉन वर्क डन बाय गर्ल अपॉन टाइम टेकन बाय
गर्ल, है ना। स्विचिंग कर लीजिए, कौन किसके साथ स्विच हो जाएगा, टाइम टेकन बाय गर्ल ये वर्क डन बाय बॉय के साथ स्विच हो सकता है, टाइम टेकन बाय बॉय ये वर्क डन बाय गर्ल के साथ ये शिफ्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर, आप इसे प्रॉपर अच्छे तरह से लिख लीजिए। सो व्हाट वी कैन राइट नाउ, द वर्क डन बाय बॉय इनटू टाइम टेकन बाय गर्ल अपॉन वर्क डन बाय गर्ल इनटू टाइम टेकन बाय बॉय, इस तरह से। और ये क्या मिलने वाला है आपको, ये है रेशो किसका, पावर ऑफ बॉय पावर ऑफ गर्ल, इस तरह से। वेरी गुड। क्या कट हो सकता है बच्चों, यहां पर आप अगर देखोगे तो पर्टिकुलरली वर्क डन बाय बॉय, वर्क डन बाय बॉय एंड वर्क डन बाय गर्ल, इनका जो रेशियो हमें मिला था वर्क डन का वो 4:3 का था। तो 4:3 मतलब 4/3। ओके, टाइम टेकन बाय गर्ल कितना है, 180 सेकेंड्स, 180। एंड टाइम टेकन बाय बॉय कितने सेकेंड्स का टाइम लिया इन्होंने 240 लिया, इस तरह से। ओके, चलते हैं। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कैसे हो जाएगा, अभी 3 6 देखो मैं 180 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 6 मतलब यहाँ पे 60 आ जाएगा। 4 को 20 4 से मैं इस 240 को अगर कर दूं यहाँ पर, तो मुझे डिवीजन करने के बाद ये जो रेशियो मिलेगा, ये मिनिमाइज होने के बाद ये ऑफकोर्स मुझे 1:1 का रेशियो मिलना चाहिए। देखो वाला आपका आंसर भी 1:1 ही है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो वर्क डन 4:3, whereas the power this one is 1:1, that's it। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। फिर से वही सजेशन, सर आप बार बार क्यों बोलते हो, हम कर लेंगे। आप करते नहीं हो, आपको याद देनी पड़ेगी, आप करते नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 15, इट्स वेरी 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 इजी। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है सारे। अभी क्वेश्चन नंबर 15 की बात अगर हम करें, देखो क्या है, अ मैन राइजेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg। एक बॉक्स है एक मैन के पास, ये बहुत बड़ा आदमी है भाई मेरे पास, ये एक आदमी, इसके पास 50 kg का बॉक्स दे दिया मैंने, ले रे भाई पकड़, ये 50 kg का बॉक्स तो तेरे हाथ में ले ले इस तरह से, और इसे क्या करना है आपको, इसे ऊपर लेके जा। कितने ऊंचाई पे लेके जाने के लिए कहा हमने उसको, 2 मीटर इतना। भाई ये बॉक्स ले तू और ऊपर चला जा। कितने ऊपर जाना है आपको, 2 मीटर इतने ऊंचाई पे जाना है। अब मैन कितना है बॉक्स इसके पास, इसका मास 50 kg है। मास ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 50 kg। कहां पे लेके जाना है उसको, ऊंचाई पे, कितने हाइट पे लेके जाने के लिए कहा उसे हमने कहा कि भाई तो 2 मीटर पे लेके जा। ओके, 50 kg का मास 2 मीटर पे लेके जा। और कितने सेकंड्स लगाए फिर इस पर्टिकुलर इस पर्सन ने इस काम को कंप्लीट करने के लिए 20 सेकंड्स लगा दिए। While another man rises the same box to the same height in 50 सेकंड। यही काम हमने दूसरे को दिया था। भाई ये बंदा जो था ये ए था, ए ने इस तरह से स्पेसिफिकेशन लगा दिए। बी के बारे में अगर हम देखेंगे, चलो ये ए मैंने लिख दिया, ये ए की इंफॉर्मेशन, बी यहां पर लिखेंगे। बी को काम क्या दिया, सेम बॉक्स, मतलब मास सेम है, बॉक्स सेम दिया, कहां पे लेके जाने हैं, 2 मीटर हाइट पे ही लेके जाना है, लेकिन उसने टाइम कितना लगा दिया, अनदर पर्सन ही इज डूइंग दिस वर्क इन 50 सेकेंड्स, ये 50 सेकेंड्स में। और हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर यही है 15। ओके, इस तरह से चलिए 15 नंबर। ओके, चलते आगे। नाउ कंपेयर द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय देम। तो हमें वर्क डन को कंपेयर करना है, तो वर्क डन को हम कंपेयर करेंगे यहां पर। तो वर्क डन को किस तरह से कंपेयर किया जाएगा, सो कंपेयर द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय देम। फर्स्ट बिट ए, कंपेयर वर्क डन। सो इसमें भी बहुत सारे बीट्स है, मतलब ए का फर्स्ट, बी में भी फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ बीट्स है। तो ए का फर्स्ट बीट है वर्क डन को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। सभी सेम टाइप के क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी है ही नहीं आपको, और आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो वर्क डन बाय पर्सन ए इज टू वर्क डन बाय पर्सन बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी लिफ्ट करनी है ए, इनटू मास दोनों का सेम ही है, तो मैं मास ए मास बी ऐसे कुछ लिखने की जरूरत है नहीं मुझे। तो मास इनटू ग्रेविटी भी सेम हो जाएगी, इनटू हाइट भी सेम हो जाएगी। मास सेम है
ग्रेविटी भी सेम है, हाइट भी सेम है। देखो आपने दोनों को काम सेम दिया है, तो काम सेम किया दोनों ने, इसका मतलब मास सेम लिफ्ट किया, ग्रेविटी दोनों पे सेम एक्ट हो रही थी, हाइट दोनों पे, दोनों को जिस बॉक्स को जिस हाइट पे लेके जाना वो हाइट भी सेम है, तो इसका मतलब वर्क डन का रेशियो जो मिलेगा आपको, सो वर्क डन बाय ए इज टू वर्क डन बाय बी इज टू वर्क डन बाय बी इज इक्वल टू 1:1 का रेशियो मिल गया। दैट्स इट, ये खत्म कर दिया हमने, फर्स्ट कहानी खत्म। नाउ इसी में सेकेंड पॉइंट भी है, द पावर डेवलप बाय देम। दोनों ने पावर डेवलप की होगी, तो पावर डेवलप कितनी कर दी? अगर मैं पावर डेवलप का फॉर्मूला देखो तो वही है बेटा आपके पास, पावर डेवलप बाय ए अपॉन पावर डेवलप बाय बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय ए, है ना? ओके, सो वर्क डन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय ए, वर्क डन बाय बी इज अपॉन टाइम टेकन बाय, अभी तो ये आप फैमिलियर हो गए इससे, कौन किसके साथ स्विच होने वाला है ना? इसको बार बार समझाने की जरूरत नहीं, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा। ओके, वैसे तो आपको ये बहुत आसान है, डब्ल्यू भी आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए मैं बार बार लिख कर ही एक्सप्लेन करता हूं, जो कि बच्चे आसानी से समझ जाए। तो वर्क डन ऑफ ए, वर्क डन बाय ए इंटू टाइम टेकन बाय बी अपॉन वर्क डन बाय बी इंटू टाइम टेकन बाय ए, इस तरह से हो गया। अभी आप इसमें क्या करोगे बच्चों, इसमें हमें वर्क डन तो कैंसिल कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है, तो ये रेशियो 1:1 का था, सिर्फ टाइम में डिफरेंस था। तो टाइम टेकन बाय बी इज 50 सेकेंड्स, whereas time taken by A is of 20 seconds, ऐसे। ओके, तो पावर डेवलप बाय A अपॉन पावर डेवलप बाय B इज इक्वल टू 50/2, सॉरी 50/20, 0 को कैंसिल कर दीजिए, 5:2, इस तरह से कुछ रेशियो मिल रहा है। तो ये 5:2 का रेशियो जो मिला मुझे, ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। तो पावर डेवलप बाय A इज इक्वल टू पावर डेवलप बाय B इज इक्वल टू 5:2। आंसर वेरीफाई कर लो एक बार, है ना? क्वेश्चन नंबर हमने जो किया वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15 पे हमने यहां पर, ओके वेरी गुड, सो कुछ इस तरह से। सो अच्छा, पेज नंबर 52 पर इनके आंसर्स दिए बच्चों आपको। पेज नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 15 पे आपने 5/2, ये हो गया आपका आंसर। अभी बी सेक्शन पे चलते हैं। इसी में बी पार्ट है, कैलकुलेट वर्क डन एंड पावर ईच ऑफ देम। मैं कुछ न्यू स्लाइड पे आ जाता हूं यहां पर, तो ओके, मैं अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, मैं क्योंकि इस पार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां से, मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जगह नहीं है, तो मैंने इसको इरेज कर दिया। आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा बच्चों। अच्छा, नाउ बी पोर्शन, इसका बी बिट, बी में फर्स्ट दिया उन्होंने कैलकुलेट वर्क डन, तो वर्क डन को मुझे कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन को कैलकुलेट करूंगा मैं वर्क डन बाय ईच, दोनों ने कितना काम किया। तो भाई एमजीएस का फॉर्मूला लगा दो, मास है 50 इंटू ग्रेविटी है 10, और कितने हाइट पे आप किस बॉक्स को लेके जाने के लिए कहा था, इसे आपने कहा था कि भाई 2 मीटर इस साइड पे लेके जाओ, तो आपने 5 2 10 और 10 के ऊपर 2 0, इसका मतलब ये हो गया न्यूटन नहीं, जूल। ओके, सो 1000 जूल, इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन पर्सन ए ने किया। रेशियो 1:1 मिला था आपको, तो आपको वर्क डन बाय बी जो मिलेगा वो भी सेम मिलना चाहिए। तो वर्क डन बाय ए हो गया, वर्क डन बाय बी अगर आप सॉल्व करोगे तो वही फॉर्मूला होगा, वही सारे वैल्यूज होंगे, तो ये भी 1000 जूल इतना ही आने वाला है। ओके, चलते हैं सेकेंड बीट पर। सेकेंड बीट उन्होंने कहा कि आपको पावर कैलकुलेट करनी है, सो सेकेंड बिट पावर ऑफ ए। भाई आप पावर को फाइंड आउट करोगे तो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो ए ने कितना वर्क डन किया, ए ने वर्क डन कर लिया 1000 जूल इतना, और कितने समय में कंप्लीट किया, इसने ये टास्क कंप्लीट करने के लिए 20 सेकेंड्स लगा दिए थे। तो इसमें सो 2 5 50 वैट, तो पावर डेवलप्ड बाय ए ये है 50 वैट, पावर डेवलप्ड बाय बी के लिए भी सेम फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। सो वर्क डन बाय बी जो था वो कितना था, सेम 1000 वैट, और कितने सेकंड में इसने कंप्लीट किया, ये 50 सेकंड्स में इसने कंप्लीट कर लिया। तो फिर से 5 2 और ये 20 वैट।
लाइक दिस वन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और आपने इस क्वेश्चन 16 को कंप्लीट किया होगा। दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आई होप आपने क्वेश्चन 16 कंप्लीट कर लिया। बच्चों मेरे पास नेक्स्ट स्लाइड पे जगह नहीं है, तो मैं इसी पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पर डेटा लिखा है इसको मैं इरेज कर रहा हूं। क्या मैं इसे रब कर दूं? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्वेश्चन 16। Question 16 is also very easy, or we can say the same type of question is that. Question number 16. Okay. A boy takes 3 minutes. मैं थोड़ा सा इसे ऊपर शिफ्ट कर देता हूं ताकि अगर मुझे कुछ जगह लगे तो मैं नीचे ही इसे लिख सकता हूं। यहां से स्टार्ट कर देता हूं। A boy takes 3 minutes to lift 20 liter of water bucket from 20 meter deep well, while his father does it in 2 minutes. फिर से कंपैरिजन टाइप का ही क्वेश्चन है। एक लड़का और उसके पापा, ये दोनों में कंपैरिजन करना है। क्या करना है देखो, हियर वी कैन राइट ऑल द डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या है, अ बॉय, हम यहां पे लिख देते हैं पहले बॉय। ये कुछ काम करने वाला है। क्या काम किया उसने? 20 लीटर ऑफ वाटर। देखो वाटर की डेंसिटी कितनी दी है? वाटर की डेंसिटी 10 टू द पावर 3 दी है। बच्चों वाटर की डेंसिटी अगर 10 टू द पावर 3 दी है और अगर आपको लीटर्स में अगर दिया गया है, पानी अगर लीटर में दिया गया, जब पानी लीटर में दिया होगा और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर 10 टू द पावर 3 है तो आप लिख सकते हो मास इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लीटर। तो मास कितना हो गया? मास भी इसका 20 केजी इतना ही हो गया। 20 लीटर इज इक्वल टू 20 केजी। लेकिन कब? अगर पानी की डेंसिटी सेम है तो, अदरवाइज नहीं। कितनी होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर? 10 टू द पावर 3। अगर 10 टू द पावर 3 है डेंसिटी वाटर की तो जितना लीटर उतना मास। 20 लीटर इज इक्वल टू 20 केजी। बकेट फ्रॉम 20 मीटर डीप इन वेल। देखो a boy takes 3 minutes to lift a 20 liter of water bucket from 20 मीटर डेप्थ। तो हाइट है यहां पर 20 मीटर इतनी, मास 20 केजी, हाइट 20 मीटर। और इस हाइट पे बकेट को लेके आने के लिए उसने कितना समय लिया? उसने 3 मिनट्स लगा दिया। तो 3 मिनट्स का मतलब आपने अभी देखा लास्ट क्वेश्चन में, 3 मिनट्स का मतलब होता है 180 सेकेंड्स, है ना? ऐसा यूनिट में इसे निकालना होगा। वाइल हिज फादर डज इट इन 2 मिनट्स ओनली। सेम काम जो कि इस लड़के ने किया, ये अगर उसके पापा करते हैं तो उसके पापा, उसके पिताजी his father, how much time he will take? He is taking the time is only of 2 minutes. तो 2 मिनट्स का मतलब कितना सेकंड लिख दूं? 120 सेकेंड्स। सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। अगर आपको वर्कडन करने के लिए, वर्कडन कंपेयर करने के लिए कहा तो आप सिंपली 1:1 कर सकते हो क्योंकि काम दोनों सेम कर रहे हैं। सो वाइल हिज फादर, ओके, सो कंपेयर द वर्कडन। सो यहाँ पर भी 2-3 बीट्स हैं, 2-3 बीट्स हैं, अलग अलग बीट्स हैं। तो मैं यहाँ पर ए बीट को लिख रहा हूँ अभी। पहले ए में क्या है? ए में नंबर फर्स्ट क्या करना है? वर्कडन को कंपेयर करना है। ओके, तो वर्क डन को कंपेयर करोगे तो आप वर्क डन को कंपेयर करने के लिए कैसे कंपेयर करना होता है? वर्क डन बाय बॉय अपॉन वर्क डन बाय हिज फादर इज इक्वल्स टू mgh। वर्क डन बाय बॉय, इसमें मास हाइट सेम है, सो mgh अपॉन mgh। तो इसमें दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ मास, ग्रेविटी सेम, सब कुछ सेम है। तो इसका मतलब वर्क डन बाय बॉय इज work done by his father is equal to work done by boy is work done by his father 1:1। ये रेशियो आपको मिल जाएगा। देन बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट कंपेयर करने के लिए कहा पावर डेवलप बाय देम। तो फिर उनकी दोनों की पावर कितनी है उनको कंपेयर करिए। भाई पावर को कंपेयर करने के लिए आप ऐसे लिखोगे नंबर 2, बीट नंबर 2 पावर। सेम टाइप के क्वेश्चन है सारे, है ना? अभी आपने समझ लिया होगा। तो पावर डेवलप बाय ए अपॉन पावर डेवलप्ड बाय बॉय अपॉन पावर डेवलप्ड बाय हिज फादर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बॉय अपॉन टाइम टेकन बाय बॉय अपॉन वर्क डन बाय हिज फादर अपॉन टाइम टेकन बाय हिज फादर। स्विचिंग करना आपको समझ में आ चुका है। टाइम टेकन बाय हिज फादर विल गो विद द वर्क डन बाय बॉय, टाइम टेकन बाय बॉय विल गो टू द वर्क डन बाय हिज फादर। तो स्विचिंग कर लीजिए और आप अच्छे से इसे लिख दीजिए। तो क्या लिखा मैंने? देखो वर्क डन बाय ए बॉय इनटू टाइम टेकन बाय हिज फादर अपॉन वर्क डन बाय हिज फादर इनटू टाइम टेकन बाय बॉय। ओके, अच्छा क्या मैं वर्क डन बाय हिज फादर एंड वर्क डन बाय हिम
क्या मैं दोनों को कैंसिल आउट कर दूं? क्यों? क्योंकि वर्क डन दोनों का सेम था। अगर इन दोनों का वर्क डन सेम हुआ है तो आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हो। टाइम टेकन बाय हिम, टाइम टेकन बाय हिज फादर, his father is doing this work is in only 120 seconds, whereas he himself is doing this amount of work in 180 seconds. अच्छा, तो 12 अपॉन 18 कुछ ऐसे आपको मिल रहा है, 0 0 आपने कट कर दिया। ओके, सो 3 4 जा और 3 6 जा, सो 4:6। फिर से मैं इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 2 जा 4, 2 3 जा, सो 2:3, power by boy is power by his father is equals to 2:3। भाई आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं, क्या मेरा आंसर और आपके बुक में जो टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है क्या वो सेम है। लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 16 में वर्क डन इज 1:1, पावर इज इक्वल टू 2:3। दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट बीट पर। उन्होंने क्या कहा, कंपैरिजन हमने कर लिया, कंपैरिजन हमें मिल गया है, वर्क डन और पावर का कंपैरिजन हमने कर लिया। अभी चलते हैं बी पोर्शन पे। तो बी बीट क्या है, हाउ मच वर्क ईच डस, दोनों का काम कितना है, दोनों ने काम कितना किया। भाई दोनों का वर्क डन काम करना है कितना, सो वर्क डन बाय, अब ये बी है, बी में एक ही है, मतलब वर्क डन बाय ईच ऑफ देम। सो हाउ मच वर्क ईच डस, तो वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल्स टू mgh, और दोनों का काम सेम है। मास कितना दिया था आपको, 20 kg, ग्रेविटी कितनी है 10 अरे बाप रे 9.8 है। 9.8 देखने के बाद थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरह से करना है यहाँ पर। और हाइट कितने लेके जानी है आपको, हाइट आप लेके गए कहाँ पर, 20 मीटर इतनी हाइट पे लेके गए। चलते हैं आगे, तो मैं यहाँ पर 2 2 जा 4, मतलब 400 को 9.8 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, एक 0 कैंसिल आउट कर दूंगा, 4 को मैं 9.8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, 32 और 2 0, तो इसमें से एक पॉइंट हट जाएगा, 3920। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वर्क डन बाय बॉय इज इक्वल टू वर्क डन बाय हिज फादर इज इक्वल टू कितना है 3920 जूल इतना। भाई आंसर को वेरीफाई कर लीजिए, पॉइंट के कारण आंसर अलग ना हो जाए। और एब्सोल्युटली करेक्ट, 3.92 किलो जूल उन्होंने दिया है। 3.92 किलो जूल का मतलब होता है 3920। आप इसके आगे 3.92 किलो जूल ऐसे लिख सकते हो, सेम आंसर है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है, सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से सॉल्व करते आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है और होना ही चाहिए। आप खुद होके भी ट्राई करके देखिए बच्चों। आपको मैंने सजेस्ट जिस तरह से किया, जैसे कि मेरा क्वेश्चन जो है वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद होके ट्राई करते रहिए और आप फिर वीडियो सॉल्यूशन मैंने जो दिया उसके साथ कंपेयर करिए। तो ये था एक्सरसाइज 2A रिमेनिंग क्वेश्चन जो कि 9 to 16। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर कर दीजिए। टेक केयर यू ऑल, बाय बाय।